नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। वन कंट्री वन इलेक्शन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सर्वदलीय बैठक की, उसमें आधे दल पहुंचे ही नहीं। बुलाया गया था 41 दलों को और पहुंचे हैं आधे दल। कुछ ने अपना प्रतिनिधि भेजा, कुछ ने अपना पत्र भेजा, ज़्यादातर इनमें से आधे दलों ने बाइकआउट किया। आखिरकार क्या है ये कंसेप्ट, क्यों दिक्कत हो रही है विपक्ष को, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चुनाव आयोग चाहता है कि ऐसा होना चाहिए। यदि आप देश के संसदीय इतिहास पे और चुनावी इतिहास में नज़र डालेंगे तो शुरू के जो 4 चुनाव हुए थे वो इसी कंसेप्ट पे हुए थे। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव इसी तरह से हुआ था 62 तक। उसके बाद से 67 में सिनेरियो बदला था और उसमें अलग अलग चुनाव होने लगे थे। तो क्यों मोदी जी चाहते हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा सब एक साथ हो। तो इसके बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि 2014 के चुनाव का एग्जाम्पल हम लें तो 2014 में आधिकारिक तौर पे लगभग 4000 करोड़ खर्च हुआ है, और वैसे देखेंगे तो 30,000 करोड़ के आसपास बताते हैं। ठीक इसी तरह से 2019 के चुनाव में जो बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव पे। तो कहा सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि यदि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होता है तो एक तो खर्च की बचत होगी, क्योंकि अलग अलग विधानसभाओं का जब चुनाव होता है तो उसमें पैसा लगता है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि इस देश में 29 राज्य हैं और 7 संघ शासित प्रदेश, उसमें से 2 संघ शासित में विधानसभाएं भी हैं। तो साल भर चुनाव ही चलता रहता है, साल भर चुनाव चलता रहता है। कभी किसी साल में किसी विधानसभा का, किसी साल में किसी विधानसभा का। तो उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसकी वजह से बहुत सारी योजनाएं प्रभावित होती हैं कि उस दौरान योजनाएं लॉन्च नहीं हो सकती। और भी ढेरों कारण हैं। अब इसके अगेंस्ट क्या है, क्यों विपक्ष नहीं चाहता है। सबसे बड़ा जो विपक्ष को सबसे बड़ी जो आपत्ति है या जो आशंका है वो ये है कि यदि एक देश एक चुनाव होता है तो इससे संघवाद का जो कंसेप्ट है उसको धक्का लगता है। संघवाद से मतलब कि ये देश एक है लेकिन इसमें जो है अलग अलग राज्य जुड़े हुए हैं। तो वो जो फेडरेशन वाला कंसेप्ट है वो उसको इससे धक्का लगेगा, और कहीं ना कहीं राज्यों में इसके जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं या आगे चल कर के जो आएंगे कि मान लीजिए किसी राज्य में दल बदल होता है और सरकार गिर जाती है, फिर उस कंडीशंस में क्या होगा। और अपने यहाँ यह आमतौर पे होता रहता है, या सरकार बीच में विश्वास उसका ख़त्म हो जाता है, उसके पास बहुमत नहीं रह जाता है, फिर उस कंडीशंस में क्या होगा। इस पर भी से बातचीत हो रही है। चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। तो फिलहाल जो मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बुलाई थी मीटिंग, उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि एक कमेटी बनाई गई है जो सभी पक्षों को सुनेगी, इसको डेप्थ में जाने की कोशिश करेगी कि क्या क्या इसमें दिक्कतें आ सकती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। 2019 के चुनाव में ही ये बात हो रही थी कि क्या एक साथ चुनाव कराया जा सकता है क्या, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी लगे हुए हैं उनका टारगेट ये है कि 2024 में एक साथ चुनाव हो। अब राजनीतिक दल राजी, क्योंकि बिना सभी राजनीतिक दलों नहीं तो अधिकांश राजनीतिक दलों का राजी होना जरूरी है, खास तौर से कांग्रेस और जो मजबूत क्षेत्रीय दल हैं वो नहीं राजी होते हैं तो ये संभव नहीं हो पाएगा। और यदि ये संभव हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें अपनी जीत भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि मोदी के नाम पे वोट मिलता है तो स्वाभाविक है कि विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि विपक्ष इससे बच रहा है कि यदि एक अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह एक व्यक्ति को आगे करके, यानी कि व्यक्तिवाद के आधार पर चुनाव होगा, तो उसमें फिलहाल जो मोदी का कद है उसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। इस वजह से थोड़ा सा विपक्ष अभी हिचक रहा है। हो सकता है कि आगे चल करके कोई सहमति बन जाए। देखते हैं, इसमें नज़र बनाए हुए जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।